उत्तर प्रदेश के कई जिलों से धर्मांतरण की खबर लगातार सामने आती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि धर्मांतरण का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। और इसका विरोध करने पर कभी मिशनरी के लोग हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं, तो कभी पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की जाती है। कभी गरीब हिंदू महिलाओं पुरुषों को बहला फुसलाकर रोगों को ठीक कराने पर प्रार्थनाएं कराई जाती हैं, तो कई बार खुलेआम धमकी देकर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। एक बार फिर यूपी के सहारनपुर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी इस्लाम कबूल करने के लिए मिल रही धमकी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के सहारनपुर से हैरान करने वाली घटना, दलित परिवार को इस्लाम कबूल करने की धमकी। मुस्लिम बहुल गांव में अकेला है हिंदू परिवार, अब सीएम योगी के निशाने पर दबंग मुस्लिम। यूपी के अलग अलग जिलों से धर्मांतरण की कई चौंकाने वाली खबर सामने आती है, जिसके बाद योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेती है। अब सहारनपुर से जो खबर सामने आई है उसको जानकर सीएम योगी और लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दलित परिवार को इस्लाम कबूलने की धमकी दी जा रही है। उसको आसपास के दबंग मुस्लिम धमकी दे रहे हैं कि वह जमीन खाली कर दे या फिर इस्लाम अपना ले। पीड़ित ने इसको लेकर सहारनपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। जानकारी के अनुसार सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के कुंडा कला गांव में वाल्मीकि जाति के साधुराम के परिवार को यह धमकियां लगातार मिल रही है। साधुराम के परिवार को असलम, नियाज, एजाज, सोनू, आमिर, कामिल, सलीम और काला जमीन खाली करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। साधुराम ने इसके बारे में पुलिस में भी शिकायत की है। शिकायत में साधुराम ने बताया है कि वह 1967 से ढालावली कस्बे में रह रहे हैं। यहाँ वह अपने गांव से इसलिए आए थे क्योंकि वहां बाढ़ आ गई। साधुराम ने पुलिस को बताया है कि यहाँ वह जिस जमीन पर रह रहा है उसे कब्जाने की नीयत से यह सभी मुस्लिम दबंग उसे धमकी दे रहे हैं। बता दें कि साधुराम ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वो धमकाते हैं, या तो तू अपने परिवार सहित इस्लाम मजहब कबूल कर ले, वरना तुझे और तेरे परिवार को ठिकाने लगाकर सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लेंगे। पीड़ित ने कहा कि इन मुस्लिम दबंगों की दबंगई की वजह से उसके बाकी परिवारजन पहले ही घर छोड़कर अलग अलग शहरों में जा चुके हैं। साधुराम ने यह भी आरोप लगाया है कि इनकी जमीनें कब्जाने के अलावा मुस्लिम दबंगों ने ग्राम समाज की भी जमीन कब्जा रखी है। पीड़िता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कुंडा कला गांव से हैं हम, हमारा अकेला घर वहां वाल्मीकियों का है, बाकी पूरा गांव मुस्लिमों का है। पहले मुझसे मारपीट की, अब मेरा घर मुझसे छीनना चाहते हैं। हमसे कहते हैं कि यहां से भाग जाओ या फिर मुसलमान बन जाओ। हमें उनसे बहुत खतरा है। साधुराम ने यह भी बताया कि यहां पर यह मुस्लिम दबंग हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं और उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। यह भी आरोप लगाया है कि हिंदू परिवारों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम दबंगों पर साधुराम ने हथियार तस्करी का भी आरोप लगाया। वहीं साधुराम ने इन मुस्लिम दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की। इससे पहले भी यूपी से कई हैरान करने वाली घटना सामने आ चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक हिंदू महिला ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित का कहना था कि मुस्लिम परिवार चाहता है कि पीड़ित का बेटा इस्लाम कबूल करे और उसकी बेटी से निकाह कर ले। अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग लड़के को सड़क पर देख मारपीट करते हैं, उस पर झूठा केस लगाने की धमकी देते हैं। परिवार से भी घर में घुसकर मारपीट की जाती है। उनको कहा जाता है कि अगर निकाह नहीं करना है तो अपना घर छोड़कर यहां से चले जाओ, जहां भी जाओ। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और जांच भी शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला गाजियाबाद के थाना क्षेत्र विजयनगर का था। यहाँ के प्रताप बिहार इलाके में रहने वाली बबीता नाम की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में सलीम, उसका बेटा सुफियान और बीवी नायजा रहते हैं।
ये सभी आए दिन कहीं ना कहीं पीड़िता के बेटे अमन को पकड़ लेते हैं और उसके साथ मार पिटाई करते रहते हैं। इस दौरान अमन पर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया जाता है। अमन से कहा जाता है कि वो उनकी बेटी से निकाह करे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि सलीम, सुफियान और नायजा आए दिन उनके परिवार से कहते हैं कि वो लोग घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। एक बार सलीम, सुफियान और नायजा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के साथ पीड़िता के घर में घुस गए थे। इस दौरान उन्होंने धमकी दी कि अगर पीड़िता ने अपने बेटे अमन को इस्लाम कबूल करवाकर उसका निकाह उनकी बेटी से नहीं करवाया तो पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। साथ ही इस्लाम न कबूल करने पर घर छोड़ने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी की रहने वाली पीड़िता ने शिकायत के अंत में सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 452, 323 और 506 के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 352 के तहत कार्रवाई की। मामले में सुफियान, उसका अब्बा सलीम और सुफियान की अम्मी नाजा को नामजद किया गया। वहीं पीड़ित बबीता ने आगे बातचीत में बताया कि सलीम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी और अमन में काफी समय से बातचीत हो रही थी। इस मामले में 18 नवंबर 2023 को स्थानीय लोगों की एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें दोनों परिवार को अपनी अपनी पसंद की जगहों पर रिश्ता करने की छूट भी पंचायत की तरफ से दे दी। अब इस बीच सलीम की बेटी ने पीड़िता के बेटे को फिर से कॉल करके इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। अमन के मना करने पर लड़की के भाई सुफियान ने उसे एक दिन पकड़कर खूब पीटा। बबीता का यह भी आरोप है कि वो एक मुस्लिम बहुल कॉलोनी में रहती है, जहां आरोपित का परिवार कॉलोनी में महज 5 साल पहले ही आया। सलीम खुद को बिहार का रहने वाला बताता है। बता दें कि एक और मामला गाजियाबाद से ही सामने आया था, जिसने सबको हैरान कर दिया। यूपी के गाजियाबाद से धर्मांतरण का यह सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां खोड़ा इलाके की रहने वाली एक लड़की के परिजनों ने बेटी के धार्मिक व्यवहार में परिवर्तन देखा। उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। साथ ही घर के लोगों से कहती थी कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले। वो कर चुकी है। अब परिवार को भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। इसके बाद परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत की। मामले की जांच हुई तो चौंकाने वाले सच सामने आए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसमें राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी शामिल था। दरअसल राहुल नाम का शख्स नोएडा की एक निजी कंपनी में खोड़ा निवासी लड़की के साथ काम करता था। इसी दौरान उसने लड़की से नजदीकियां बढ़ाई और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा। इसके बाद लड़की ने नमाज पढ़ना और अन्य इस्लाम धर्म से जुड़े अन्य कार्य करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, युवक ने लड़की से ऑनलाइन निकाह भी कर लिया। इस बीच परिजनों को बेटी के धार्मिक व्यवहार में बदलाव दिखा तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। मामले की जांच हुई तो पता चला कि राहुल अग्रवाल था। उसने 2017 में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद संपर्क में आने वाली हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता और उनका धर्मांतरण कराना शुरू करता था। यानी कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत चल रहा था। राहिल पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी गिरफ्तार किए गए युवक अब्दुल्ला की साली थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि राहिल ने खोड़ा की रहने वाली लड़की पर दबाव डाला कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगी तो वो कहीं और शादी कर लेगा। इसके बाद लड़की मोबाइल के जरिए निकाह के लिए मान गई और मोबाइल के जरिए ही उसने निकाह किया। उसकी तरफ से मौलवी, एक गवाह दिल्ली की एक मस्जिद में मौजूद थे, जबकि लड़की अपने घर से मोबाइल के जरिए जुड़ी हुई थी और निकाह कबूल किया। उधर इस मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ जब धर्मांतरण के पूरे खेल में देवबंद कनेक्शन सामने आया था। गिरफ्तार युवकों में अब्दुल्ला अहमद उर्फ सौरभ खुराना दारुल उलूम से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने 2014 में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार किया था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीडीएस की पढ़ाई भी कर चुका था। तो इस तरह से यूपी में यह धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा है। एक बड़ी साजिश के तहत इसे अंजाम देने की कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ है, इसलिए इनके घिनौने मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों का अब तो कहना है कि अगर ये लोग नहीं माने, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो इन सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए और इनके भी घर पर बुलडोजर की एक्शन
होनी चाहिए। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।